राधे राधे, जय श्री हरि। मेरी सभी माताओं और बहनों को आज अजा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है अजा एकादशी और हम सुनेंगे अजा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, राधे राधे। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। यह व्रत राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य और परिवार वापस दिलाने के लिए भी जाना जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद भी मोक्ष को प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। अजा एकादशी की कथा सुनने और व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आज अजा एकादशी के व्रत के कारण ही महाराजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य और परिवार भी वापस मिला था। अजा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को सभी प्रकारों के सुखों की भी प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी के कथा अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो को दिल से एक लाइक करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है। कृपया कर मुझे आप इस पुण्य कथा के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अत्यंत ही कल्याणकारी मानी गई है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाना आरंभ किया। एक समय की बात है, पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम का एक महान चक्रवर्ती राजा था। वे अपनी सत्य निष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण था कि कोई भी उनके राज्य में दुखी नहीं था। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि एक दिन उनके जीवन में दुर्भाग्य ने दस्तक दी। किसी पूर्व कर्म के फल के कारण उन्हें अपना संपूर्ण राज्य, धन दौलत और राजसी वैभव छोड़ना पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि यह दुख यही नहीं रुका। अपने धर्म को निभाते हुए उन्होंने अपने प्रिय पत्नी शैव्या और अपने इकलौते पुत्र रोहित को भी बेचना पड़ा। अंत में उन्होंने खुद को भी एक चंडाल के हाथों बेच दिया।
उनकी नियति उन्हें शमशान घाट तक ले आई, जहां उन्हें चंडाल के सेवक के रूप में काम करना पड़ा। उनका काम था कि शमशान में आने वाले शवों से कफन का कर वसूल करना। यह सब कुछ सहते हुए भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। वे हर दुख को धैर्य से सहते रहे, लेकिन उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। एक दिन वे अकेले बैठकर गहरे शोक में डूब गए। वे सोचने लगे कि ये कैसे कर्मों का फल है, मैं कहाँ आ गया हूँ और इस घोर संकट से मेरा उद्धार कैसे होगा। उनके नेत्रों से आंसू बहे जा रहे थे। उसी क्षण उनकी करुण पुकार सुनकर महर्षि गौतम उनके पास आए। राजा हरिश्चंद्र ने उठकर तुरंत ही उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने अपनी सारी पीड़ा और अपनी दुर्दशा का वर्णन महर्षि गौतम जी को सुनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा की व्यथा सुनकर महर्षि गौतम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शांत भाव से कहा कि हे राजन, धैर्य रखो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत ही कल्याणकारी अजा एकादशी आ रही है। यह एकादशी सभी पापों को हर लेती है और सभी दुखों का भी अंत करती है। तुम इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना। महर्षि गौतम ने आगे बताया कि आज से ठीक 7वें दिन यह एकादशी है। उस दिन तुम उपवास रखना और पूरी रात श्री हरि भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारा भाग्य फिर से चमक उठेगा। इतना कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र को जैसे जीवन का नया मार्ग ही मिल गया हो। उन्होंने महर्षि के कहे अनुसार उस उत्तम व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा से उसका पालन भी किया। अब जैसे ही एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, उस व्रत के अद्भुत प्रभाव से उनके सारे दुख दूर हो गए। आकाश में देवताओं की दुदभिनियां बजने लगी और स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। उनकी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित फिर से उनके साथ हो गए और इस तरह उनका परिवार फिर से एकत्रित हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को न केवल उनका राजपाट मिला, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी फिर से लौट आई। जीवन भर धर्म और सत्य का पालन करने के बाद अंत में सपरिवार स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को स्थान प्राप्त करते हैं। इस पवित्र कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर प्रयास अंत में हमें सफलता और ईश्वर की कृपा अवश्य ही दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है कि आप सबको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।